तो ये न्यूज़ तो आप सबने देखा ही होगा एंड आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान और यूएस के बीच प्रॉब्लम है क्या, और ये इशू ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को क्यों अफेक्ट करता है। तो इस स्टोरी को ना समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ एंड इस रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और उसके बाद से ना यूएस एंड ईरान के रिलेशंस काफी हॉस्टाइल हो गए। मतलब तब से दोनों कंट्री के बीच ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया। अब सबसे बड़ा इशू है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस और कई वेस्टर्न कंट्रीज को ये डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है, जैसे एनर्जी और साइंटिफिक डेवलपमेंट। और इस टेंशन की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। इकोनॉमिक सैंक्शंस मतलब ट्रेड और फिनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस। रिसेंट टाइम में टेंशंस और बढ़ गए हैं मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से। यूनाइटेड स्टेट्स का मानना है कि ईरान कुछ रीजनल मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि हिजबुल्ला, इसलिए रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ाई गई है और ईरान ने भी स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स दिया इसलिए। यानी सिचुएशन एक कंटिन्यूअस जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर बन गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया को इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि देखो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा एक नैरो वाटरवे से गुजरता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यह टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि ऑलरेडी हो रहा है एंड हम न्यूज में देख सकते हैं। सो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक कनेक्ट करता है इंटरनेशनल रिलेशंस, एनर्जी सिक्योरिटी और मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल से, क्योंकि कभी कभी एक रीजनल कन्फ्लिक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर देता है। और इसीलिए करंट अफेयर्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये दुनिया को समझने का एक नया तरीका है। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडीइंग।